जी स्टूडेंट्स, आज आप सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसके वन पार्ट में देखें लिखा हुआ है इफ़ ए इक्वल 2a, बी इक्वल 3b एंड सी इक्वल 4c। इस वन पार्ट में ये a की वैल्यू है 2a और b की वैल्यू क्या है ये 3b और c की ये वैल्यू है 4c। तो इस वन पार्ट में हम फाइंड करेंगे a प्लस बी प्लस सी, यानी कि इन तीनों की वैल्यूज़ को हम प्लस करेंगे और जो आंसर आएगा वो हम इस ब्लैंक में लिखेंगे। जी इस तीनों वैल्यू को हम प्लस करेंगे तो पहले हम ये a की वैल्यू लिखेंगे कि a की वैल्यू क्या है 2a, फिर आगे प्लस लगाएंगे, फिर किसकी वैल्यू आएगी b की, ये b की वैल्यू है, b की क्या है 3b। अब इसके आगे फिर प्लस लगाएंगे हम और प्लस के आगे c की वैल्यू लिखेंगे, ये 4c है 4c। अब हम इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो ये प्लस नहीं होंगी क्योंकि तीनों वैल्यूज़ ही डिफरेंट टर्म हैं। ये a है, ये b, ये c, डिफरेंट टर्म प्लस नहीं हो सकती क्योंकि हम प्लस या माइनस सिर्फ लाइक टर्म्स को करते हैं। तो इनका फिर यही आंसर आएगा, ये वाला आंसर हम इस ब्लैंक में लिखेंगे। जी इस ब्लैंक में पहले क्या लिखेंगे 2a, फिर प्लस लगाएंगे, फिर क्या आएगा 3b, फिर प्लस, फिर क्या आ जाएगा 4c। अब इसी तरह ही हम ये सेकंड पार्ट करेंगे। इस पार्ट में देखें a की वैल्यू है x प्लस वाई, b की क्या है x माइनस 2y और c की वैल्यू है 3y माइनस x। और इसमें भी हम ये फाइंड करेंगे a प्लस बी प्लस सी और इनका जो आंसर आएगा वो हम इस ब्लैंक में लिखेंगे। जिसमें हम इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो पहले हम a की वैल्यू लिखेंगे। a की वैल्यू क्या है x प्लस वाई, यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई। अब इसके आगे हम प्लस लगाएंगे, प्लस तो फिर किसकी वैल्यू लिखेंगे b की, ये b की वैल्यू है x माइनस 2y, x माइनस 2y। अब फिर इसके आगे प्लस लगाएंगे तो फिर किसकी वैल्यू आएगी c की, ये आगे c है, c की वैल्यू क्या है 3y माइनस x, 3y माइनस x। अब हम इन सब टर्म्स को प्लस करेंगे तो इनको पहले लाइक टर्म्स में लिखेंगे। कैसे लाइक टर्म्स में लिखेंगे, ये x के साथ x वाला नंबर लिखेंगे, ये x वाले, पहले क्या आएगा x, इसके आगे ये प्लस x, फिर इसके आगे ये माइनस x आ जाएगा। अब इसके आगे हम y वाली टर्म्स लिखेंगे, y वाली ये टर्म्स क्या हैं प्लस y, फिर इसके आगे ये माइनस 2y, फिर इसके आगे ये प्लस 3y। अब इसके आंसर लिखेंगे तो हम लाइक टर्म्स के आंसर लिखेंगे, लाइक टर्म्स को यानी कि सॉल्व करेंगे। ये देखें x प्लस x 2x और माइनस x, तो 1x बचेगा, क्या बचेगा 1x, क्योंकि लाइक टर्म के सिर्फ हम कोएफिशिएंट सोल्व करते हैं। देखें इसके साथ +1, ये माइनस, ये भी +1, 2 इनके कोएफिशिएंट प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा, आगे ये -1 होगा, 2 में से 1 माइनस करें तो 1 आता है, तो यहाँ 1 नहीं लिखेंगे, सिर्फ x आएगा कॉमन। फिर इसके आगे y वाली टर्म्स का आंसर लिखेंगे। कैसे देखें, इसके साथ 1, ये -2, तो ये +3। अब इनके कोएफिशिएंट सोल्व करेंगे तो +3, ये +1, +4 हो गया, +4 में -2 काट देंगे तो बचेगा +2 आंसर बचेगा, तो साथ y कॉमन आ जाएगा। अब इसी तरह ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया x प्लस 2y। अब ये वाला आंसर हम कहाँ लिखेंगे, इस ब्लैंक में लिखेंगे x प्लस 2y। अब इसका ये 3 पार्ट देखें, इसमें लिखा हुआ है a इक्वल एस प्लस एस टी, ये a की वैल्यू है, आगे b की वैल्यू ये है g प्लस टी और c की वैल्यू है s प्लस 2g। इस पार्ट में भी हम फाइंड करेंगे a प्लस बी प्लस सी। इसमें भी हम इन तीनों की वैल्यूज़ को प्लस करेंगे। ये कैसे प्लस करेंगे देखें, पहले हम a है तो a की वैल्यू लिखेंगे, ये s प्लस एस टी, s प्लस एस टी। अब इसके आगे हम प्लस लगाएंगे, अब इसके आगे हम b की वैल्यू लिखेंगे, b की वैल्यू क्या है g प्लस टी, g प्लस टी। अब इसके आगे फिर प्लस लगाएंगे तो फिर किसकी वैल्यू लिखेंगे c की, लास्ट में c है तो c की वैल्यू s प्लस 2g लिखेंगे, s प्लस 2g। अब हम इन सारी टर्म्स को प्लस करेंगे तो पहले हम इनको लाइक टर्म्स में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखें, इसमें हम पहले s भी लिख सकते हैं, एस टी भी, g भी, t भी, s भी और 2g भी, लेकिन इंग्लिश अल्फ़ाबेट में तो देखें पहले उसमें g आता है, तो पहले हम g वाले लिखेंगे, अरेंज करेंगे तो पहले किसके लिखेंगे g वाले,
ये प्लस जी आएगा, तो इसके आगे ये प्लस 2g आ जाएगा। अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। अब इसके आगे हम देखेंगे g के आगे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, t नहीं आता, g के आगे s आता है, t एंड पे आता है। तो पहले हम s वाली टर्म्स लिखेंगे, ये s है और ये भी s, ये हम दोनों लिख देंगे। पहले लिखेंगे प्लस s, वो भी प्लस s है। अब इसके आगे हम एस टी वाली टर्म लिखेंगे, ये एस टी है, ये सिंगल टर्म है, ये ऐसी आ जाएगी, एस प्लस एस टी। अब इसके आगे ये भी सिंगल टर्म है टी, ये सबसे एंड पे आ जाएगी, यहाँ प्लस टी। अब इनमें हम लाइक टर्म्स को सॉल्व कर देंगे। ये देखें, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, 1g प्लस 2g, तो क्या बन जाएगा 3g। अब इसके आगे ये भी दोनों लाइक टर्म्स हैं, s प्लस s, कोएफिशिएंट प्लस होंगे तो प्लस 2 बन जाएगा, 1 प्लस 1 2, तो प्लस 2 लिखेंगे तो साथ s कॉमन आ जाएगा। अब इसके आगे ये सिंगल टर्म है एस टी, ये ऐसी आ जाएगी प्लस s और t। अब इसके आगे ये भी सिंगल टर्म है, ये भी ऐसी आ जाएगी प्लस t। अब थर्ड पार्ट का ये आंसर है 3g प्लस 2s प्लस एस टी प्लस टी। ये वाला आंसर हम इसी रेंज में ही लिखेंगे, इस ब्रैकेट में, इस ब्लैंक में। पहले लिखेंगे 3g, फिर लगाएंगे प्लस, फिर 2s आएगा, ये 2s है, फिर आगे प्लस एस टी आ जाएगा, प्लस एस टी, फिर आगे एंड पे प्लस टी, ये आ जाएगा प्लस टी।